हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट फुल ऑफ लेसन। सो आज के इस लेसन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास फर्स्ट एंड सेकंड का ईवीएस का चैप्टर प्लांट्स। इसमें आपको मैंने दिया हुआ है बहुत से वर्कशीट जो आप अपने बच्चे को करा सकते हो प्लांट्स चैप्टर पढ़ाने के बाद। सो जब भी आप प्लांट्स का चैप्टर पढ़ा रहे होते हो तो उसके बाद आप एक छोटा सा समरी ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका बच्चा जो है जो भी चीज़ें प्लांट्स चैप्टर में पढ़ा होता है उसे कैटेगराइज कर सकता है और ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है कि मैंने क्या पढ़ा है, राइट। जैसे अगर बच्चे ने प्लांट्स वाले चैप्टर में ये इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में ट्रीज, श्रब, क्लाइंबर्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, तो ये क्या होते हैं वो एक शॉर्ट समरी में पढ़ सकते हैं ईजिली। देन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, उन्होंने जो प्लांट्स में पार्ट्स देखे हैं उनके बारे में है। देन यूजेस ऑफ प्लांट्स, कौन कौन से यूज़ होते हैं प्लांट्स के, ठीक है। तो बहुत से ऐसी बुक होती हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एक चैप्टर में होता है और एक डिफरेंट चैप्टर होता है जिसमें यूजेस ऑफ प्लांट्स दिया होता है। बहुत से ऐसे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये सारे बुक्स में हो, किसी किसी बुक्स में ये तीनों पार्ट जो है एक साथ दिया होता है, मीन्स ये जो तीनों टॉपिक है वो एक साथ होते हैं, या फिर किसी किसी में ये दो टॉपिक एक साथ और ये सिंगल होता है। आपने जैसे ही अपने बच्चे को प्लांट चैप्टर के बारे में पढ़ाया, आप दोनों पढ़ा लो उसके बाद करो, या फिर सिंगल पढ़ाइए उसके बाद यहाँ पर कुछ जो वर्कशीट दिया है वो आप करा सकते हो अपने बच्चे को प्रैक्टिस के लिए। सो बेसिकली हम लोग वर्कशीट इसीलिए देते हैं बच्चों को ताकि हमें आइडिया लग सके कि हमारे बच्चे को प्लांट चैप्टर या फिर कोई भी चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। सो आई होप कि आप इसीलिए यहाँ पर इस वीडियो को वॉच कर रहे हो ताकि आप वर्कशीट अपने बच्चे को दे सको। सो यू आर एट द राइट प्लेस, आप एकदम सही प्लेस पे हो। यू विल गेट सो मेनी वर्कशीट रिलेटेड टू चैप्टर प्लांट। अब आती है बारी हमारी वर्कशीट की। तो वर्कशीट की आप स्क्रीनशॉट लास्ट में वीडियो के ले सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वर्कशीट में है क्या। हियर यू कैन सी, फर्स्ट मैंने दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। यू कैन सी फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने 8 क्वेश्चंस हैं इसमें, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्लाउड है जिसके अंदर ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे को फिल इन द ब्लैंक्स आप जब दे रहे होते हो क्लास फर्स्ट या सेकंड के बच्चे को, तो हम लोग उन्हें क्या करते हैं, ऑप्शंस देते हैं ताकि वो फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएँ। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1, डैश हैव हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। मीन्स क्या है जिसके स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं और हार्ड होता है उसका स्टेम। सो हियर यू कैन सी यहाँ पर हर्ब्स, ग्राउंड, क्रीपर्स, वीक स्टेम्स, ट्री, श्रब दिया है, थॉर्नी प्लांट्स दिया है। तो श्रब क्या होता है, हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है उसका। डैश लिव्स फॉर अ फ्यू ईयर्स, क्या है जो कुछ ईयर्स के लिए ही रहता है, उसकी लाइफ जो होती है वो कुछ साल के लिए होती है। हियर यू कैन सी श्रब्स, तो श्रब्स की जो लाइफ होती है वो कुछ सालों की होती है, एंड हर्ब्स की जो लाइफ होती है वो होती है कुछ मंथ्स की। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा श्रब। कैक्टस इज़ अ, कैक्टस क्या है, यहाँ पर आंसर है थॉर्नी प्लांट्स। हियर यू कैन सी थॉर्नी प्लांट्स, जो कैक्टस होता है वो थॉर्नी प्लांट्स होता है। डैश बियर लार्ज एंड हैवी फ्रूट्स, क्या है जिसमें बहुत लार्ज मीन्स बड़े और हैवी फ्रूट्स होते हैं, तो वो होता है हमारा क्रीपर्स। क्रीपर्स मीन्स जो ज़मीन से लगा हुआ होता है प्लांट। तो ये कौन से होते हैं, वाटरमेलन के होते हैं, ठीक है। और भी बहुत से प्लांट्स होते हैं, तो वाटरमेलन भी क्या है हमारा हैवी होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा क्रीपर्स। स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड, जो छोटे प्लांट्स होते हैं और उनके स्टेम जो हैं सॉफ्ट होते हैं वो कहलाते हैं हर्ब्स। देन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्रांचेस ग्रो ऑन दी, जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं, ट्रीज पे, तो यहाँ पर आंसर होगा ट्री। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो अंडर दी डैश, मीन्स जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो कहाँ ग्रो होते हैं, अंडर दी ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, तो यहाँ पर आंसर होगा ग्राउंड। क्लाइंबर्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट बिकॉज दे हैव डैश स्टेम, क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं जो बिना सपोर्ट के स्ट्रेट नहीं रह सकते, मीन्स खड़े नहीं रह सकते। तो जो ग्रेप्स का होता है प्लांट वो कैसा होता है, क्लाइंबर होता है, बिकॉज वो पकड़ पकड़ के चढ़ता हुआ नज़र आता होगा आपको। वीक स्टेम, उनके स्टेम जो होते हैं वो वीक होते हैं। सो हियर इज़ द आंसर वीक। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 है क्लाइंबर्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम, तो जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होती बिकॉज वो सपोर्ट के बिना नहीं स्ट्रेट रह सकते, तो यहाँ पर फॉल्स होगा। प्लांट्स मेक इट्स ओन फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का फूड बनाते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। कोरिएंडर लिव्स फॉर अ फ्यू ईयर्स, जो कोरिएंडर्स हैं वो
कुछ सालों के लिए रहते हैं, तो ये रॉन्ग होगा बिकॉज ये कोरिएंडर है जो कि कुछ मंथ रहता है, ईयर्स नहीं रहते। लोटस इज़ अ थॉर्नी प्लांट, जो लोटस है वो थॉर्नी होता है प्लांट, इट इज़ रॉन्ग। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बड़े और लंबे पेड़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ट्रीज कहलाते हैं, तो दिस इज़ ट्रू। वीट, राइस एंड बेली आर फूड ग्रेन्स, तो ये फूड ग्रेन्स कहलाते हैं, गेहूँ चावल जो होता है वो फूड ग्रेन्स कहलाते हैं, इसलिए इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है ग्रासेस, मिंट एंड कोरिएंडर आर श्रब्स, जो ग्रासेस होते हैं, मिंट होती है, कोरिएंडर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, श्रब कहलाते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, वो हर्ब्स कहलाते हैं। सो यहाँ पर आंसर होगा फॉल्स। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन करा रहे होते हो बच्चों को, तो आप अपने बच्चों को पूछो कि यहाँ पर फॉल्स है तो फॉल्स क्यों होगा, ट्रू है तो ट्रू क्यों होगा। सो इससे उनका और भी चैप्टर क्या होता है, क्लियर होता जाता है, जो वो पढ़े होते हैं यहाँ से वर्कशीट कराने से, ठीक है। सो नेक्स्ट है वुड इज़ यूज्ड फॉर परफ्यूम्स, जो वुड होते हैं वो परफ्यूम के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ रॉन्ग। सो वाई दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज वुड जो होता है वो हम लकड़ी का सामान बनाने के लिए यूज़ करते हैं, परफ्यूम में खुशबू होती है तो वो हम फ्लावर का यूज़ करते हैं परफ्यूम बनाने में। देन है जूट फाइबर इज़ यूज टू मेक रोप्स, सो जूट फाइबर जो होता है वो किस लिए होता है, रोप को बनाने के लिए होता है, तो यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर बिकॉज जूट से ही रोप बनते हैं। नेक्स्ट है रबर टू मेक टायर्स, पाइप्स एंड इरेजर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द रबर प्लांट, तो ये करेक्ट आंसर होगा बिकॉज रबर से क्या होता है, हमारा टायर बनता है, पाइप बनता है, इरेजर्स बनते हैं जो कि हमें रबर प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्कशीट मैच द फॉलोइंग। हियर क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, एक्वेटिक प्लांट, श्रब, अशोका ट्री, कैक्टस, कोरिएंडर, पीपल दिया हुआ है और इससे रिलेटेड यहाँ पर उनके आंसर्स हैं जो कि करेक्टली आपको मैच करना है, ठीक है। तो क्रीपर मीन्स होता है वो प्लांट जो कि ज़मीन पकड़कर चलता है, तो ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये होगा आंसर। सो क्रीपर का मैच हो जाएगा बी में। देन क्लाइंबर जो किसी सपोर्ट के बिना नहीं चढ़ सकता, तो नीड सपोर्ट टू ग्रो। एक्वेटिक प्लांट ग्रो इन वाटर बिकॉज एक्वेटिक जहाँ पर यूज़ होता है वो पानी से रिलेटेड होता है। देन है श्रब, श्रब में शॉर्ट एंड बूशी प्लांट हो जाएगा। देन अशोका ट्री ब्रांचलेस ट्री होता है, इसलिए यहाँ पर मैच होगा। देन कैक्टस थॉर्नी प्लांट होता है, यहाँ मैच करेंगे। कोरिएंडर हर्ब होता है, यहाँ मैच करेंगे। एंड पीपल क्या होता है, ब्रांचेस वाले ट्री होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट है फिल इन दी बॉक्सेस, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्सेस हैं, मिसिंग लेटर्स हैं, उन्हें फिल करना है अकॉर्डिंग टू दी गिवन क्वेश्चन। यहाँ पर दिया ना विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स डू वी ईट, मीन्स कौन सा प्लांट का जो पार्ट है वो हम लोग खाते हैं। अगर यहाँ पर पोटैटो एंड शुगर केन दिया है, इट मीन्स कि इसका कौन सा हम लोग पार्ट खा रहे होते हैं, ये होता है स्टेम्स। तो यहाँ पर एस ऑलरेडी दिया है, एम दिया है, देन एस दिया है, तो यहाँ पर टी एंड ई राइट कर देंगे, स्टेम्स हो जाएगा। कैरेट एंड रेडिश क्या होता है, रूट्स होते हैं, तो यहाँ आर यहाँ टी हो जाएगा। देन कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली फ्लावर होता है, FLO दिया हुआ है ऑलरेडी, WER राइट करेंगे। कैबेज एंड लेटस क्या होता है, हमारा लीव्स होता है जो हम खाते हैं, तो यहाँ पर L राइट करना है। देन E ऑलरेडी है, AVE ऑलरेडी है, यहाँ पर S राइट करेंगे। देन है कॉर्न एंड राइस, कॉर्न एंड राइस होता है सीड्स, यहाँ पर S दिया हुआ है, D दिया हुआ है ऑलरेडी, यू हैव टू राइट EE एंड यहाँ पर S। सो इस तरह से आप अपने बच्चे को ज़रूर दें वर्कशीट, जिससे उनका माइंड शार्प हो और भी एक्टिव हो जाए वो चीज़ों को करने में। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक आउट द वर्ड विच इज़ नॉट करेक्ट, मीन्स इन ऑप्शंस में से जो भी वर्ड इनकरेक्ट है उसे क्या करना है, स्ट्राइक आउट कर देना है, क्रॉस कर देना है या फिर सर्कल करना है, दैट इज़ अप टू यू। ओके, सो स्टेम इज़ फाउंड अबव अंडर द ग्राउंड, तो यहाँ पर अबव एंड अंडर दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा, अंडर होगा, बिकॉज स्टेम जो है वो ग्राउंड के ऊपर होता है और अंडर में रूट होते हैं। रूट ऑफ अ प्लांट ग्रो अंडर दी ग्राउंड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ग्राउंड। सो फ्रूट को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे या फिर सर्कल, जो भी करना है कर सकते हैं। सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ फ्रूट बेबी प्लांट, बेबी प्लांट के अंदर सीड होता है या फ्रूट के अंदर होता है, तो फ्रूट के अंदर होता है, तो यहाँ पर बेबी प्लांट को क्रॉस करेंगे। मेनी फ्लावर्स बिकम, जो जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, रूट्स बन जाते हैं या फ्रूट बन जाते हैं। ऑब्वियसली फ्लावर्स के बाद क्या बनता है, फ्रूट बनता है, तो फ्रूट करेक्ट आंसर है, रूट रॉन्ग आंसर है, सो इसे क्रॉस कर देंगे। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स लीव्स, जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं किस चीज़ से, सीड से या लीव से, तो जो भी न्यू प्लांट होते हैं वो हमारे सीड से ग्रो करते हैं, तो लीव्स को हम क्रॉस करेंगे।
देन नेक्स्ट है नंबर 6, रूट स्टेम फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। जो सॉइल होता है उसके अंदर क्या फिक्स होता है? ऑब्वियसली सॉइल के नीचे क्या है, मीन्स ग्राउंड के नीचे क्या है, रूट है, तो रूट फिक्स होता है। देन है क्वेश्चन नंबर 7, ब्रांचेस ग्रो ऑन दी स्टेम्स लीव्स। तो स्टेम या लीव कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ब्रांचेस जो होते हैं ग्रो कहाँ करते हैं? स्टेम पे ग्रो करते हैं, लीव्स पे नहीं करते। अब आता है हमारा नेक्स्ट, आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, मीन्स यहाँ पर 1 वर्ड में या 2 वर्ड्स में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर दी प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स कॉल्ड। जो प्लांट्स वुडी होते हैं, मीन्स जिसके स्टेम्स वुडी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं श्रब्स। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज श्रब। क्वेश्चन नंबर 2, नेम अ प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम। कोई ऐसे प्लांट का नेम बताना है जिसका स्टेम सॉफ्ट होता है, तो यहाँ पर आप राइट करा सकते हो मिंट या फिर कोरिएंडर। हियर इन क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्री दैट लिव्स फॉर 100 ऑफ ईयर्स, मीन्स ऐसे ट्री जो कि 100 ऑफ ईयर्स उनकी लाइफ्स होती है, तो आप यहाँ पर राइट करा सकते हो किसी ट्री का नेम जो कि 100 ऑफ ईयर रह सकती है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्री ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर किसी नेम को राइट करा सकते हो। इन क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लांट दैट लिव्स फॉर अ फ्यू ईयर्स, ऐसे प्लांट्स जो कुछ सालों तक रहते हैं, तो यहाँ पर आप राइट करा सकते हो श्रब, या फिर किसी प्लांट का भी नेम राइट करा सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। इन क्वेश्चन नंबर 5, अ प्लांट दैट लिव्स फॉर अ फ्यू मंथ्स, ऐसे प्लांट जो कुछ मंथ के लिए होते हैं, तो यहाँ पर आप राइट करा सकते हैं हर्ब्स या फिर किसी प्लांट का नाम, बिकॉज यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है कि आपको इसी के रिगार्डिंग राइट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखिए स्पेसिफिकली पूछा गया है ट्रीज़ के नेम, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके नेम पूछे गए हैं। सो यहाँ है ट्रीज़ जिसके ब्रांचेस होते हैं, यहाँ ट्रीज़ हैं जिसके ब्रांच नहीं होते, देन श्रब्स है, हर्ब्स, क्रिपर्स, थॉर्नी प्लांट्स, वाटर प्लांट्स दिया हुआ है। नेक्स्ट है फाइंड द नेम्स रिलेटेड टू प्लांट्स। यहाँ पर एक ग्रिड दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिसमें उन्हें फाइंड करना होता है रिलेटेड टू प्लांट नेम्स। यहाँ पर प्लांट्स के रिगार्डिंग दिया है, इसलिए प्लांट्स के ही नेम इसमें फाइंड करना है। हियर यू कैन सी एन एग्जाम्पल, HERB हर्ब। हर्ब क्या होता है? प्लांट से रिलेटेड होता है। सो इसमें क्या करेंगे बच्चे, रेक्टेंगल शेप बना देंगे, बॉक्स बना देंगे जिसके अंदर ये रहेगा। इसमें और कोई एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि है यहाँ पर CREEPER क्रीपर, तो इसे क्या करेगा बच्चा, बॉक्स बना देगा। सो ऐसे ही इसमें बहुत से हैं जिसको फाइंड करना है बच्चे को। नेक्स्ट आता है हमारा लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये हमारा एवरग्रीन है वर्कशीट, जो कि सब लोग फॉलो करते हैं। इसको करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे हर एक बच्चा करना चाहता है। सो इसमें क्या करना है बच्चे को, ये जो एरोज़ बने हुए हैं इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सामने नेम राइट करना है, लेबल करना है इनके पार्ट्स के नेम को। सो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो फ्लावर है, तो यहाँ पर बच्चा राइट करेगा फ्लावर। यहाँ पर लीव्स पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर लीफ राइट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेम राइट करेंगे। देन है ये ब्रिंजल, तो ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है, तो यहाँ पर फ्रूट राइट करेंगे। और यहाँ पर रूट्स है, सो हियर योर चाइल्ड विल राइट रूट्स। सो इस तरह से ये पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप कि जितने भी वर्कशीट मैंने आपको शेयर किया है, ये सारी वर्कशीट आपके बच्चे के लिए यूज़फुल रहे, बिकॉज मेरा मेनली मोटिव यही होता है कि जितनी भी वर्कशीट मैं शेयर कर रही हूँ आपके बच्चे के लिए, वो सारी उनके लिए यूज़फुल रहें, उनको वो प्रैक्टिस करें और अपने माइंड को शार्प कर सकें, जितनी भी टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर कर सकें। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।